हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली आप देखिए। ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं और आपको और भी देखना है तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज हो। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं अनकंडीशनल लव के साथ, सरेंडर के साथ एंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ क्या आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स से। ओके, सॉरो है। सॉरो इसलिए है बिकॉज यू आर लेटिंग गो समथिंग। क्या लेट गो कर रहे हैं आप? ओके, कुछ ऐसा आप लेट गो कर रहे हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड है। अपना पास्ट हो सकता है आप लेट गो कर रहे हैं, किसी पर्सन को लेट गो कर रहे हैं। तो कुछ एस्टेब्लिश है, कुछ ग्राउंडेड है, कुछ बहुत ही सिलेक्टेड थिंग। सिलेक्टेड मतलब कुछ सिलेक्ट मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पता नहीं मुझे सिलेक्टेड वर्ड क्यों फील हो रहा है। जैसे कि कुछ है जो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आपको लगा कि यस ये मेरी लाइफ के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट अलाइनमेंट है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आप जाने दे रहे हो। मैं इसीलिए सिलेक्टेड शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके, तो ये अगर आपकी लाइफ के साथ अलाइनमेंट है तो फिर आप इसे क्यों जाने दे रहे हो? क्योंकि आप अपनी लाइफ इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इधर ये आपकी रियलिटी में फिट नहीं बैठता है, या फिर आपको लगता है कि आप इस चीज़ को ये जो भी है इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए कैपेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं फील कर रही हूँ नॉट इनफ रिसोर्सेस और नॉट इनफ स्पेस। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो भी चीज़ है इस चीज़ को आपके लाइफ में मटेरियलाइज करने के लिए आपको अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा, और आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हो। या पास्ट की कुछ फियर्स भी हैं, क्योंकि ये कार्ड बताता है कुछ डर को, फियर को, इमोशनली कुछ चीज़ें हैं जो जकड़ी रखी हुई हैं। अच्छा चलिए क्लैरिफाई करते हैं मून क्या एनर्जी है, पास्ट लाइफ का क्या एनर्जी है। पास्ट लोगों के साथ आपका कनेक्शन है। लोगों के साथ आपका कनेक्शन है जिसे आप जाने नहीं दे सकते हो, आप जाने नहीं दे रहे हो, क्योंकि कॉन्शियसनेस क्या बताता है? कॉन्शियसनेस, ओके, मुझे मुझे फील हो रहा है कि ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ अतीत के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एनर्जीज है, वो आपके साथ खुश हैं, पर आप इस चीज़ के आपको फील होता है कि आप इससे हो सकता है ये पर्सन हो, ये कोई पास्ट कनेक्शन है जो आपके साथ खुश है, आप लेकिन इस नए कनेक्शन में खुश हो। ये या फिर ये कोई पास्ट जॉब है, आप यहाँ कुछ नया करना चाहते हो, अलग करना चाहते हो, लेकिन ये उसके लिए इसे छोड़ना पड़ेगा। ये कार्ड मुझे वही चीज़ बताता है। तो यहाँ बात क्लैरिफाई करनी होगी कि आपको जो ये शुरुआत करनी है, कोई काम की शुरुआत करनी है, न्यू लाइफ की शुरुआत करनी, तो ये पास्ट लाइफ को छोड़ना, एक डिक्लेरेशन आपको करना पड़ेगा। जो डिक्लेरेशन करने से शायद आपको डर लग रहा है।
ओके, सो ये डिक्लेरेशन में दिक्कत क्या है, फिर भी चेक करते हैं। डिक्लेरेशन में दिक्कत क्या है? डिक्लेरेशन में दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है। अच्छा, थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ओके, इस पास्ट को छोड़ने में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन में दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं ये तमाशा बनाएंगे। हाँ, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। ओके, ये ऐसे लोग हैं जो कि बात का बतंगड़ बनाएंगे, इसीलिए ये तमाशा जो बनेगा, ड्रामा होगा, ये चीज़ आप नहीं चाहते हो। आप पीसफुली शायद चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो। ओके, आप इस सिचुएशन में क्या रिजल्ट देखना चाहते हैं? हाँ, आप चाहते हैं पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब आप डिक्लेयर कर दो कि भाई ये पास्ट ख़त्म है, मुझे ये चाहिए, और लोग एक्सेप्ट कर ले, साइलेंटली एक्सेप्ट कर ले कि हाँ चलो ठीक है। पर ये होगा नहीं। आपको पता है कि ये, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं और यहाँ बहुत सारा तमाशा होगा। ओके, सो यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहा है इस चीज़ के बारे में, देखते हैं। लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यस, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये जो आपको लगता है ना कि मैं ये जो परस्यू करना चाहते हूँ या चाहता हूँ अपने लाइफ में, ये लाना चाहते हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। सो इसको लाने के लिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका पास्ट पास्ट है, अब ये नहीं रहा, आप इसको कमिट नहीं कर सकते हो, और उसमें केओस होगा, पीसफुली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसीलिए ये आपका कंफर्ट जोन यही है ना कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, पर ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप देखिए यहाँ ये मरमेड पानी से बाहर निकली हुई है, ये एक मरमेड है ना, पानी से बाहर निकली हुई है, तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आपको ही मिलेगा ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। मे बी रिलेशनशिप है आपका। ओके, और क्या एनर्जी से देखते हैं। यूनिवर्स आपको क्या करने के लिए साइन दे रहा है, इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन निकालने के लिए यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, किस तरह से सोल्यूशन निकालने के लिए साइन दे रहा है यूनिवर्स। पार्टिसिपेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है कि जो आपको नहीं चाहिए उसको ख़त्म करना, और जो चाहिए उसके लिए अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। ओके, और क्या मैसेज हो सकता है आपके लिए, देखें। यू आर डिवाइनली गाइडेड। यस, ये जो भी मैस है, क्योस है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको फेस करने के अलावा आपके पास और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आपको वो करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है ये, आपको ये करना होगा।
ओके, सो इससे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? चलिए देखते हैं, इससे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए आपको। लड़ाई झगड़ा किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए होता है। आपको लगता है बीइंग दिस एम्प्रर, दिस रिबेल एनर्जी, ओके, यहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हो, और आप इस तरह की एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रर एनर्जी में आना चाहते हो, ये जो भी आप परसीव करना चाहते हो इसके लिए। तो ये जो फाइट बैक करना, अपने अधिकारों के लिए फाइट बैक करना, यहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, इन लोगों के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ पास्ट जो है, तो उस जिम्मेदारियों की बेड़ियों को आप जो तोड़ रहे हो, आपको ये चीज़ लगता है कि शायद लोग आपको उसके लिए शायद एम्प्रर के उस पेडेस्टल से नीचे उतार देंगे। हाँ, एम्प्रर के पेडेस्टल से नीचे उतार देंगे, और वो चीज़ आप नहीं चाहते हो। पर आपको तो एम्प्रर किसी एक सिचुएशन का बनना होगा ना, इधर उनका एम्प्रर बनो या फिर आपकी ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है इसके एम्प्रर बनो। आप दोनों सिचुएशन के एम्प्रर नहीं बन सकते हो। प्रॉब्लम क्या है? आपके आदर्श, आपके उसूल। आहा, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो आप जैसे कि अ, आपके कुछ आदर्श हैं, कुछ उसूल हैं, उन उसूलों के खिलाफ आप खुद ही खड़े हो रहे हो। जैसे कि हो सकता है, मैं अगर एग्जांपल दूं, मैं नहीं कह रही हूँ कैसा है, जैसे कि कमिटमेंट, आपके आदर्श और उसूल है कमिटमेंट, कि मैं अपना जी जान लगाकर पूरा कमिटमेंट अपना निभाऊंगा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ रही कि इस सिचुएशन से आप अपना कमिटमेंट वापस ले रहे हो, तो वहाँ आप अपने ही आदर्शों से, अपने ही उसूलों से आप, है ना, खुद को फेल कर रहे हो, उन्हें उन्हें तोड़कर। और अपने आदर्शों और उसूलों की वजह से आप जाने जाते हो, और जब वही चीज़ आप तोड़ रहे हो, तो फिर आप, वही होता है ना कि इंसान जब खुद ही खुद के आदर्शों को तोड़ देता है, अपने उसूलों को खुद ही तोड़ता है, तो उसकी पहचान कुछ नहीं रहती है, उसका कोई सम्मान नहीं रहता है समाज में, सोसाइटी में कोई कोई उसको सीरियसली नहीं लेता है। तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है। आप खुद ही अगर अपने उसूलों को खुद ही तोड़ रहे हो, तो फिर लोग क्यों इज्जत करेंगे आपकी? कोई कोई सम्मान नहीं रह जाएगा, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। घर के बड़े छोटे जो भी हैं आपके दोस्तों में, हर कोई आपको ऐसी नज़र से देखेगा, अरे तू तो वादा तोड़ने वाला आदमी है, तुझ पे नहीं भरोसा कर सकते, या फिर तूने तो मैं बड़ी बड़ी बातें कही थी कि ऐसा है वैसा वैसा है, और तूने खुद ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया, तेरे भरोसे हम क्यों रहें, तू दोस्ती के लायक नहीं है, या फिर तू पार्टनरशिप के लायक नहीं है, या फिर कुछ भी वैसा टाइप का लोग कहेंगे। और आगे जाकर कभी भी कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा, और इसीलिए आप डरते हैं, अपने ही उसूल आपको तोड़ने जैसा लग रहा है, इसलिए आपको डर लग रहा है। ओके, पर क्यों आपको अपने उसूल तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब अपने उसूलों के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको अपने उसूलों के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? ज़रूरत होगी उसूलों के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ओह, आई सी।
ये जो आपका पास्ट, इसे पास्ट बनाकर जैसे आप छोड़ना चाहते हो, अभी तो आपकी करंट रियलिटी है, तो ये जो करंट रियलिटी में जो भी आपका है, ये चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ये समझने में आपको बहुत वक्त लगा है। सो मिस अलाइनमेंट है। So, अब आगे क्या? देखिए, आपको यूनिवर्स चीज़ कह रहा है कि यहाँ जो आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके अपने ही आदर्शों उसूलों के खिलाफ खड़े आपको लोग देखेंगे और आपको जज करेंगे, तो यहाँ आप दूसरों के ओपिनियन को लेकर अटैचमेंट रख रहे हो। ठीक है, आप अपने आदर्श नहीं तोड़ रहे हो, अपने उसूल नहीं तोड़ रहे हो, बल्कि आपके जीवन में जो मिसअलाइनमेंट है उस मिसअलाइनमेंट को तोड़ रहे हो, ख़त्म कर रहे हो और अलाइनमेंट लाने की कोशिश कर रहे हो। और ये सबका अधिकार होता है। ओके, ये हर किसी का अधिकार होता है। यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स एंड यू हैव टू ट्रस्ट द पाथ, यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। बस लोग क्या कहेंगे ये सोचकर आप एक गलत कंडीशन में नहीं रह सकते हो। अल्टीमेटली सफ़र तो आपको करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये जो भी सिचुएशन है, जब तक आपको लग रहा था कि आपकी अलाइनमेंट है, तब तक आपको कुछ ना कुछ उसमें अच्छा लग रहा था, है ना, रहना आसान लग रहा था। भले ही उसमें आपको कुछ ना कुछ मिसिंग फील ज़रूर होता होगा। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि यहाँ ये जो डिवाइनली गाइडेड कार्ड मुझे ये चीज़ बताता है कि और ये कंफर्ट जोन वाला कार्ड, मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, आपका ये पास्ट सिचुएशन मैनिफेस्ट हुआ क्यों, है ना। अगर होना होता आपके हिसाब से, अगर होना होता तो ये जो अलाइनमेंट वाली चीज़ है ये हो जाता पहले से। पर ये पास्ट वाला चीज़ हुआ क्यों, और अब ये हो गया, सब कुछ सेटल हो गया है, तो फिर यहाँ पे नया मुझे क्यों रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत है। इतने सालों बाद, इतना कुछ सब कुछ एस्टेब्लिश करने के बाद क्यों रियलाइज़ हो रहा है, और अब ये चीज़ क्यों दिख रहा है, ये जो अलाइनमेंट वाली चीज़ अब क्यों मिल रहा है, पहले क्यों नहीं था। सो बेसिकली दिस इज़ द राइट थिंग इन द रॉन्ग टाइमिंग। पर आप यकीन मानिए, अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो पास्ट का एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ ऐसा मिसअलाइनमेंट लेकर आ रहा है जिसको आप जानते नहीं थे कि वो मिसअलाइनमेंट है, और उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रहे थे। कंफर्ट जोन वहाँ पे आपका बन गया था, और उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए यहाँ रहना आपका ज़रूरी था, ताकि आप जान सकें, सीख सकें, महसूस कर सकें कि आपको कभी भी कहीं किसी भी सिचुएशन में, किन्हीं भी परिस्थितियों में फिट इन नहीं होना होता है। जो आपके हाईएस्ट फूड को सर्व करता है, उसके लिए आपको अपने स्टैंडर्ड्स राइज अप करने होते हैं, और उसके लिए आपको कमिटेड रहना होता है। तो वही चीज़ आप सीख रहे हो अपने ये पास्ट सिचुएशन में, वो लेसन आपने सीखा है, और जब सीख लिया, नाउ यू आर फीलिंग दैट यू हैव आउटग्रोन द सिचुएशन। पर हमेशा से आप इस सिचुएशन के लिए कभी थे ही नहीं, और आप किसी जगह के लिए सही नहीं हो, आप बेटर डिजर्व करते हो, वो जानने के लिए आपको उस जगह में रहना होता है। तभी जाकर आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ। क्योंकि आपको पहले से अगर दे दिया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि कुछ यहाँ पे कंडीशनिंग के साथ मैं फील कर रही हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कॉन्शियसनेस वाइज, कुछ ऐसी बातें हैं, कंडीशन हैं, साइकोलॉजिकल बिलीव्स या कुछ ऐसे हैं जिनको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था, और इस सिचुएशन में रहकर ही वो ब्रेक हो पाता। इसीलिए ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी सिचुएशन हुई है आपके जीवन में। ओके, सो मैं रीडिंग यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।